दोस्तों, आज मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो वीडियो देख के मेरे एक दोस्त को, मेरा जो ख़ास दोस्त है कॉलेज के टाइम का, उसका मैसेज आया। उसने लिखा, अरे बॉस, ये किन चक्करों में पड़ गए आप? अरे भगवान तो अकॉर्डिंग टू ओशो, भगवान एकदम निहायती झूठी खोज है इंसान की। क्यों? क्योंकि वो मौत से बहुत डरता है। सच है ये बात। ओशो ने कहा था कि God is the biggest lie of human life. He said that. तो मेरा दोस्त बोलता है, क्या आपको मालूम है बॉस, आप कहाँ इस भगवान के चक्कर में पड़ गए? देखिए, ऐसा नहीं है। वो कहता है, ही फर्दर सेज कि वो आपने अक्सर देखा होगा कि जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? अगर बच गया तो बोलते हैं, अरे देखो भगवान ने बचा लिया, और अगर मर गया तो बोलते हैं, अरे साहब ये तो होना ही था, इसको कौन रोक सकता है। ठीक है, तो वही से कि इन चक्करों में मत पड़िए। खैर, मेरा कहना ये है, मैंने उनको जवाब भी दिया। मैंने कहा, देखो बॉस, ओशो ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, पर ओशो ने कृष्णा के बारे में तो नहीं कहा ना कि ही डिड नॉट एग्जिस्ट। He precisely said that Krishna did happen. He was there and he was much ahead of his times. He was a greatest human being with divine powers. He said that. He has spoken a lot about Krishna, many volumes. So, and I am a follower of Krishna. Krishna follower in the sense कि when I was small, I'll tell you, I'll narrate you like this. When I was small, around 7 years old, okay, we used to live in village. My father used to work in city and we used to live in village. So what was my duty? मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब सब गाय भैंसों को ले जाके, वी हैड अराउंड 2 बफेलोज, वो एक गाय का बछड़ा और गाय, तो उनको ले जाके मेरा काम था सुबह उनको ले जाना, रोटी बांध लेना पोटे में, लाइक इट हैपेंस इन ऑल द विलेजेस। आई बिलीव इट यूज्ड टू एटलीस्ट हैपन दोज डेज। आई एम नॉट अवेयर दीज डेज बिकॉज विलेजेस मस्ट हैव ऑल्सो एडवांस, सो आई डू नॉट नो मच अबाउट इट एट मोमेंट, बट यस दोज डेज। तो मैं अपनी रोटी वोटी बांध के 6-7 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ, दूसरे बच्चे भी तो आते थे, अपनी गाय भैंसें लेके हम दूर फील्ड्स में ले जाते थे गाय भैंसों को चराने के लिए। सारा दिन गाय भैंसें चरती रहती थी, वहीं पोखर वोखर भी थी, वहाँ पानी वानी पी लेती थी, बम्बा भी बहता था, नहीं तो उसमें पानी पी लेती थी। तो हम अपना वहाँ झाड़ थे, आम के झाड़ थे, बाग थे, तो वहाँ हम बच्चे थे तो झाड़ पे चढ़ जाते थे। और वो एक अजीब ही गेम होता था कि अपना दूर अपना एक डंडा होता था, उसको फेंकिए और झाड़ पे चढ़ जाइए, एक लड़का दौड़ के जाएगा, उसको उठा के लाएगा, बाई देन यू आर ऑन द ट्री और ब्रांचेज ऑफ द ट्री, आप सब लड़के चढ़ गए, फिर वो आपको एक को छुएगा, वो आउट हो जाएगा। और आपको हम झाड़ के ऊपर से, हमें ट्रीज यूज्ड टू बी क्वाइट हाई, कैन यू इमेजिन, बट 7 ईयर्स चोट वोट थोड़ा ही लगते हैं, कहीं से भी कूद जाओ। आई थिंक देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि हड्डियाँ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो आई स्टिल रिमेंबर, हम 10-12 फीट तो बड़े आराम से कूद जाते थे, कोई भी टहनी से कूद के वो डंडे को लेके चिमटते थे, मतलब वी आर द विनर्स, दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवे दैट वाज अ गेम। तो वो काम था हमारा। तो वो करके अपने शाम को घर वापस आ जाना। हाँ, तो बता के आ रहा था कि वहाँ गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी का काम था जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते थे पूरे गांव में, उनका नामकरण करना।
तो नामकरण होता था, पत्री बनाते थे पंडित जी अपने हिसाब से, विच यूज टू बी जस्ट परफेक्ट। देखिए मैं दूसरों के बारे में क्या बताऊं, मेरी खुद की पत्री उन्होंने बनाई थी, जो टिल डेट जो कुछ भी लाइफ में घटा है वो सब कुछ एकदम पॉइंट बाई पॉइंट करेक्ट है बॉस। सो दैट हमें उन दिनों के पंडित ज्ञानी होते थे, कंप्यूटर नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पत्रा होती थी उसमें गढ़ना पता नहीं क्या करते थे। अनपढ़ तो नहीं होते होंगे, आप पर पढ़े लिखे होंगे तो ही तो वो सब पढ़ते थे। एनीवे बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। हर चीज़ जो भी मेरे लाइफ में आज तक घटा है, एवरी पॉइंट बाई पॉइंट इज ट्रू। अरे गांव में पढ़ता था, गाय भैंसे चलाता था, ही सेड ये लड़के बेहद मज़ा करेगा ज़िंदगी में, बड़ा विलासी होगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, गाड़ियों की कमी नहीं होगी, बहुत शानदार जीवन जिएगा। हो रहा है, हो रहा है बॉस, सारा जीवन बड़े मज़े में। आजकल तो खैर प्रॉब्लम्स भी हैं, वेल ओन क्रिएटर, एवरीबडी क्रिएट प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो आई हैव आल्सो हैव टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स दीस डेज, बट देन यस आई एम रियली सरप्राइज्ड कि वाई आई एम सो हैप्पी ऑल द टाइम। कुछ एक क्षण अगर मैं जहाँ तक याद करता हूँ, एक क्षण मेरी लाइफ में बोर्डम का नहीं रहा। सारा इतना, आई मीन आई वंडर माई सेल्फ, अरे इतनी खुशी, इतना सारा टाइम, हाउ कैन वन बी, बट देन आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, वाई आई डू नॉट नो। उसी का खेल है, चल रहा है, पर ठीक है। तो हाँ, बात क्या थी, तो वो मैं प्रार्थना करके वो जो मैंने मंत्र डाला, तो क्यों का कारण यहाँ आगे आधी बात बताई, आधी तो बताई। तो पंडित जी ने जो पत्री बनाई वो सब तो मैंने बता दिया, मेरे बारे में उन्होंने क्या कहा। मेन चीज़ है उन्होंने उस वक्त बताया कि वी कॉल आवरसेल्फ राजपूत एंड वी आर जादव राजपूत। ही सेड, लुक यू द जादव क्लान इज मतलब कृष्णा के ख़ानदान के लोग हो आप, आपको यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय कृष्णा, कि जो भी आप अच्छे या बुरे काम करोगे आपको उसका रिजल्ट 100% फास्टर मिलेगा कंपेयर टू अदर पीपल ऑफ द जनरेशन। दैट वाज अ बिग थिंग। बोला ये नहीं कि अच्छा ही अच्छा मिलेगा, आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। दैट्स अ बिग थिंग। व्हाट कुड यू आस्क फॉर? मतलब इसका मतलब मैं जो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता हूँ वो यह है कि जब मैं पैदा हुआ था तो ह्यूमन काइंड के टॉप लेवल पे बैठा हुआ था। अरे कृष्णा के वंशज, इससे बड़ा आपके पास क्या हो सकता है, और क्या ही आप मांग सकते हो। बाकी तो आपको खुद करना है ना। एज राइटली कृष्णा सेड इन गीता कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही अपना जीवन बिताता है। वो वॉट एवर यू डू, वॉट एवर कर्माज यू डू, इट बिकम्स योर डेस्टिनी। एंड वन मोर थिंग, ही सेड इवन आई कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, सो डोंट बी अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन दैट अगर आप मेरी बहुत पूजा करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे या बहुत यज्ञ करेंगे और मुझे भोग लगाएंगे तो मैं आपकी डेस्टिनी बदल दूँगा। नो, आई डू नॉट हैव दैट पावर। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी विच इज़ मेड बाय योर कर्मास। यस, यू डू पूजा, you do good karma, so that will make your future destiny, that will reflect in your future destiny. But what have you done in past will not change. One thing, if you chant my name, only one good thing will happen, that your strength of your soul, which is present 24/7 within you, a form of me, this is what Krishna said, will get strength, and by that strength आपने जो पुराने अगर कुछ गलत कर्म किए हैं और आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको वो सहने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। ये नहीं
कि आपके बुरे कर्म कट जाएंगे, जी नहीं, उसका फल आपको भोगना ही भोगना है। जो अच्छा करोगे उसका फ्यूचर में आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसा गलत ना आप समझें। क्या आपने 1, 2, 5, 10 लाख जमा करके 1 करोड़ जमा कर दिए और उसमें से 50 लाख निकाल लिए तब 50 लाख ही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जमा किया उसका फल बाद में, जो कर चुके हो उसका फल आज भोगो। बुरा किया बुरा भोगो, अच्छा किया अच्छा भोगो, ये उनकी फिलॉसफी है। एनीवे, तो एंड आई टोटली बिलीव इन इट, आई टोटली बिलीव इन इट बीइंग, यस यू कैन से हम कृष्ण भक्त, पर हाँ दिखावे वाला भक्त बिल्कुल नहीं। आई लव हिम, आई फील ही इज देयर इन माई, जिसको बोलते हैं रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। वही खेल है, राम कहिए कृष्णा कहिए, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिवाइन पावर। यस, बट आई बिलीव इन कृष्णा, फाइन, रॉन्ग और राइट आई डू नॉट नो। एंड साहब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, अरे साहब प्रॉब्लम किसकी ज़िंदगी में नहीं होंगी? जैसा कर्म करोगे उसका ही फल तो है। जो भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो जीवन आपके चाहतों के अनुसार गुजरे और आप भी कुछ भी करते रहो, ना 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 ना, ये कभी नहीं होगा। और फिर आप बोलते हो बड़ी टेंशन है, बड़े क्या बोलते हैं आजकल का नया टर्म क्या है, लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस। अरे काहे की स्ट्रेस यार? तुम चाहते हो तुम कुछ भी करो और लोग तुमसे प्यार करते रहे, रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से आते रहे। अब कैसे बेवकूफ़ हुए, ये कभी होगा? ये हो सकता है तो तुम्हारे हिसाब तो चीज़ हो नहीं रही। हैंस द स्ट्रेस, द बिग वर्ड स्ट्रेस। अरे तो भोगो ना, अपने कर्मों के ऊपर तो वो नहीं करोगे, मज़ा पूरा चाहिए, मगर फल हमारे हिसाब से आना चाहिए, ये कभी नहीं होगा। खैर, तो साहब उस हिसाब से मैंने मंत्र डाला था और मेरे दोस्त का ये जवाब आया तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया। तब जहाँ तक उन्होंने कहा था कि वो मर जाता है तो बच जाता, तो लोग बोलते हैं भगवान ने बचा लिया हुआ, तो बॉस सच्चाई ये है, जीवन और ये मृत्यु, ये तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है ना। अगर आप पैदा हुए तो मरना ही तो एक पक्की गारंटी है कि एक दिन मरोगे, उससे बड़ा तो सच कोई नहीं है। फिर वो कहते हैं कि लोगों ने ईजाद किया, भगवान की खोज किया क्योंकि वो मौत से डरते हैं। अरे बेवकूफ़ हैं वो लोग जो मौत से डरते हैं। जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है उससे मुंह भर लेना चाहते हो, हैं? उससे बड़ा बेवकूफ़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। आई फॉर वन कैन वाउच फॉर माई एक्शन, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ एट ऑल, नेवर हैव बीन इन द पास्ट, आई कैन गारंटी फॉर माई फ्यूचर ऑल्सो, आई नेवर स्केर्ड। If the death comes to me right now, by recording this video, I'll embrace it right now. I love it. I love everything. Can't help it. मुझे ईश्वर ने ऐसे ही पैदा किया है। आप मानेंगे इस बात को? लोग कहते हैं फलाने आदमी बड़ा बुरा है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा ये है। बॉस, I'm 74 and I do not have a one single, जिसको बोलते हैं ना दुश्मन तो खैर बहुत बड़ा वर्ड हो गया। I do not consider anyone in this world as my, क्या कहूँ दुश्मन तो बहुत बड़ी बात होती है, उन लाइन्स पर तो मैं सोच ही नहीं सकता कभी। मीन्स आई लव द होल वर्ल्ड, यू डू बैड टू मी, आई नेवर रिग्रेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, एक बात जरूर, एक बात मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, कोई मेरे लिए अच्छा करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आई डू नॉट नो, दिस इज़ रियली अ ब्लडी बैड हैबिट ऑफ माइंड, पता नहीं क्या हो जाता मुझे। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, बिजनेस कुछ बराबर नहीं हो रहा। अब तो कोर्ट केस ये वो झंझट तो काफ़ी हैं, पर सरप्राइजिंगली आई एम स्टिल लिविंग द सेम लेविश लाइफ। रोज
ब्लैक लेबल पी जा रही है, रोज़ मज़ा हो रहा है, दुख का एक क्षण महसूस ही नहीं होता। दुख तो खैर ज़िंदगी में आया ही नहीं। आई डू नॉट एंटरटेन द वर्ड दुख। प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन है तो प्रॉब्लम होंगी ही, इसमें क्या नहीं बात। एंड इट्स योर ओन डूइंग, तो फिर उसमें सोचना क्या है। एनीवे, तो इसके लिए साहब प्रार्थना, और प्रार्थना इसके लिए क्या, आई फील ही इज़ देयर all the time, 24/7 he is there, and I love him. Yes, I love the whole world is one thing, but I love him. मुझे उनसे ज़्यादा खूबसूरत, हरे कृष्णा से ज़्यादा खूबसूरत कोई लगा ही नहीं आज तक। अब बस है तो है, ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, कुछ भी कहो, the most beautiful, powerful, I mean, he is the Krishna. तो और क्या था, और भी कुछ तो कहा था मेरे दोस्त। हाँ, एक बात का जवाब देना चाहूँगा। हाँ, मेरा ख्याल मैंने बोल दिया, फिर भी हाँ, हम वी आर, पंडित जी ने कहा था, वी आर द जादव टॉटर्स, वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड क्लान ऑफ कृष्णा। तो हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ था, न जाने क्या बात थी। हाँ, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया था एक बार, ही वॉज लुकिंग फॉर द सूटेबल मैच फॉर हिज सन, दिस इज अराउंड 2 years बैक। तो वो कहीं बहुत ठाकुर वाकुरों के बहुत सारे रिश्ते आते रहते होंगे उसको। तो उसने एक बार मुझे पूछा था, भाई साहब, When I spoke to someone, तो वो राजपूत मुझे बोलता है कि which Rajput are you? So I said we are Jadhav Rajput. He said shut up. We are the lowest kind of Rajputs. My brother was shocked. I said, how is that? He said, you come from Krishna, from Bridge, Krishna's family, and Krishna was not Rajput. So my brother phoned me and said, Bhai Sahab, are we not Rajput? I said, to the best of my knowledge, we are Rajputs. Then he narrated the whole incident. I said, even if it's true, you should be proud of it, that you belong to the best clan, Hare Krishna's family. What more could you ask for in your life? You should be a happiest person. I don't know how you took it. That's a different story. His brother, his son is married, well settled. He has a family now. Okay, fine. So, that's that. I pray him because I love him, not out of duty. But yes, it has become part of my, I cannot, you can say it's a adat also now. So I cannot do without doing puja. Puja in the sense I don't do all that, but then yes, I cannot live without Krishna. Don't take it in any other sense, but yes, I think it is He. I do not exist without Him. Hare Krishna, Hare Krishna. For today, this is enough. Let my friend see, I send it to him. He'll again question me. He'll again send me his queries. I'll answer it. I'll make another video, send it to you. Thanks for watching. I must say, wasting your time. Thank you.